नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब ममता बनर्जी एक्टिव होने वाली है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु सरकार के एक्शन को लेकर ममता बनर्जी सड़क पे उतरेंगी और चुनाव के दौरान हुए हिंसा को लेकर ममता बनर्जी 2 जून को पश्चिम बंगाल की सड़कों में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की है और बताया जा रहा है कि 6 जून को ममता बनर्जी दिल्ली में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में भी शामिल होंगी। तो एक एक करके तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर एक एक खबरों पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि 2 जून को ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं। देखिए, वैसे तो बताया गया था कि आज अभिषेक बनर्जी सड़क पर उतरने वाले हैं। 2 बज गए, अभी तक वो आए नहीं नजर, क्योंकि वहां जनता कह रही है कि सड़क पे आए नहीं कि पिटाई हो जाएगी, लोग दौड़ा लेंगे। मैं इस पे कुछ और जानकारियां दूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर एक और अभी अभी आई है, और वो ये आई है कि कोलकाता के अंदर भी प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन है। वहां नाजिया इलाही खान नाम की एक मुस्लिम महिला ने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। आखिर क्यों? नया एफआईआर, और साथ ही जावेद अहमद खान जो टीएमसी के एमएलए हैं, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। हिंदुओं को अपमानित करने के नाम पे एक मुस्लिम महिला वो एफआईआर कर रही है ममता बनर्जी और टीएमसी के एक मुस्लिम एमएलए के खिलाफ, ये कहते हुए कि आपने हिंदुओं को बदनाम, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। कंप्लेंट में क्या लिखा है कि 2012 से 2025 तक टीएमसी पार्टी के विधायक जावेद अहमद खान ने रेड रोड, ये जो रेड रोड जहां पे पहले बकरीद में नमाज हुआ करते था, जिसको मना कर दिया गया, इस बार खाली था, तो वहां होने वाली नमाज को एक राजनीतिक सभा में तब्दील कर दिया ममता बनर्जी और इस एमएलए ने। और उस खास मौके पर ममता बनर्जी ने रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए जमा हुए मुस्लिम पुरुषों की मौजूदगी में बार बार हिंदू धर्म को अपमानित किया, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब 2 कम्युनिटी के बीच लड़ाने बहुत संगीन धारा है ये, और वो ये कह रही है कि ऐसा करना, क्योंकि आप तो भाई कोर्ट में आप जाओगे, आपसे पूछेगा कि भाई हिंदुओं को अपमानित कर रहा, आप मुस्लिम महिला हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो बोली मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो ममता बनर्जी और ये जो जावेद अहमद खान कर रहे थे, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो इसका मतलब है कि आपने हिंदुओं को तो अपमानित किया ही, लेकिन आपकी जो हरकत मुसलमानों को उकसाने वाली हरकत, हिंदुओं के खिलाफ जो आप भड़का रही थी, ये इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए मैं भी आहत हूं और इसलिए एफआईआर। तो एक नई मुसीबत, नया एफआईआर। अब आते हैं नई कहानी पे। पहले आप एक वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर आप देखिए, ये कहां का वीडियो है? ये अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर एक व्यक्ति को बांध दिया गया है, अभिषेक बनर्जी का मुखौटा बना दिया है, और वो माफी मांग रहा है, किसी का पैर पकड़ रहा है, किसी का। ये अभिषेक बनर्जी के घर के सामने इस तरह की चीजें की जा रही है। पहले तो शांति निकेतन के सामने किसी को भटकने की अनुमति नहीं होती थी, और अब इस तरह का विरोध। वो तो पूरा किला बना हुआ था, और वो अभिषेक बनर्जी का मुखौटा लगा करके लोगों से माफी मांग रहा है, उसके शरीर को बांध दिया गया है, हाथ जोड़। कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी क्या करेंगी नहीं करेंगी, मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन अभिषेक बनर्जी को आज बाहर निकलना था। 2 बज गए, अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। तो पहली चीज ये कि डर के मारे अभिषेक बनर्जी घर के अंदर घुसा हुआ है। ये जो धमकियां वो दे रहा था, कि ये जो मॉडल के बारे में बता रहा था, और ये पूछ रहा था कि दिल्ली से कौन बाप आएगा तुमको बचाने के लिए, ये हालत इनकी हो गई है घीघी बिल्ली की तरह। लेकिन अब तो खुद खबर आ रही है कि ममता बनर्जी दिल्ली आने वाली है। ये राहुल गांधी के साथ फोन पर इतनी लंबी बातचीत, विपक्षी गठबंधन को फिर से एकजुट करने की कोशिश है। 6 तारीख की मीटिंग का मुख्य मकसद क्या कुछ हो सकता है? क्यों आखिरकार ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है? देखिए, ममता बनर्जी दिल्ली इसलिए आ रही है कि वो एक कहावत है, लूजर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। सारे हारे थके हारे
हारे हुए मैदान में खिलाड़ी जो हैं वो वापस आ रहे हैं। आप देखिए अभी कांग्रेस पार्टी इनको याद आ रहा है, कारण कि ये चाह रही है कि भाई किसी तरीके से हम अपनी राजनीति को रिवाइव करें। बंगाल में रिवाइव करना तो मुश्किल है, बंगाल में आपका कुछ नहीं होगा, बंगाल में कुछ हो भी नहीं सकता। अब आपने प्रोटेस्ट के लिए डिमांड किया है, 3 वेन्यू आपने दिया, तो अभी पुलिस वाले ने परमिशन अभी दिया नहीं है, तो वो मांगा है कि भाई कितने लोग आएंगे, अब लिख करके दो। आप बोलोगे 10,000 आएंगे, 2,000, कोई आएगा भी नहीं। दिक्कत यह है कि आज फिर 50 के आसपास पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी। रोज पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ममता बनर्जी कविता सुना रही है, पार्टी एकजुट है नहीं। और आप एक ब्रेव फेस देने के लिए, जो अभी तक आप बाहर आई नहीं है, कि मालूम चला कि भाई आपके प्रोटेस्ट को लोगों ने घेर लिया और चोर 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 के नारे लगने लग गए, तो फिर आप क्या करेंगी? तो यू हैव लॉस्ट योर किला, आप अपने गढ़ को आप वहीं पे खत्म हो गई हैं। अब आती है बात जो आपने सवाल पूछा कि भाई ये लोग जो है वो दिल्ली में 6 तारीख को कोई इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली। अब बताया जा रहा है कि करीब 40-45 मिनट राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच बातचीत हुई। सवाल इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जरूरी है। कॉल ममता बनर्जी ने किया। भाई थक हार के अभी तो दिल्ली में सरकार गिरवाने वाली थी आप, और 2021 में जब आप चुनाव जीती थी तो आपने एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ शरद पवार, और आपने कहा था ये राहुल गांधी पप्पू है, इससे कुछ नहीं होगा मुंबई में। आप यहाँ पे एक नेशनल लीडर बनने की कोशिश कर रही हैं। हार के बाद आपको राहुल गांधी की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है? कि हमें कुछ रिस्पेक्ट दे दो, हमें कुछ कर दो, कुछ ऐसा जो है टीएमसी और साथ में मिलकर हम लोग मोदी को हराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भट्टाचार्य का भी बयान आया, वो कह रहे हैं ये चोरी छिपे, ये कांग्रेस और टीएमसी के बीच में बड़ा कुछ चल रहा है, दोनों चोरी छिपे मुलाकात कर रहे हैं, नजदीकियां जो हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। अब ये सवाल जो है वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे ये खबर आई कांग्रेस कि भाई आप में बातचीत हुई है राहुल गांधी के सलाहकार और कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये कहा गया कि भाई अभी इसको टच मत करो, अभी टच मत करो। बहुत सारे मुस्लिम विधायक जो मुर्शिदाबाद और मालदा के हैं वो कांग्रेस में आने वाले हैं। दिस इज द राइट टाइम टू रिवाइव योरसेल्फ इन वेस्ट बंगाल। कांग्रेस पार्टी फिर से अपने आप को रिवाइव कर सकती है। वामपंथियों की स्थिति बहुत खराब है। मुसलमान अगर कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाते हैं ये लोग, तो कांग्रेस पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी बनकर के आ जाएगी। और ये सारी चीज़ों को जानते समझते हुए आप ममता बनर्जी राहुल गांधी से नज़दीकियां इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है। तो खैर ये कहानी तो अलग है, आगे क्या होगा, लेकिन ये मीटिंग भी कैसी मीटिंग होगी? इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी की हालत ऐसी कि इनके जो है बहुत परेशानी। दूसरी पार्टी है डीएमके वाले कह रहे हैं कि हो गया टाटा बाय बाय। आप जो है वहाँ पे घुस गए विजय के साथ, वहाँ आपने पीठ में छुरा भोंक दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके बावजूद आप इंडी गठबंधन कर रहे हो। 6 तारीख को कोई मीटिंग होने वाली है। उधर आप देखिए कि वामपंथी जिसको आपने केरल में हरा दिया वो अलग रूठे बैठे हुए हैं। तो ये जो 6 तारीख की तथाकथित मीटिंग होने वाली है, ये किस तरह की मीटिंग होगी उसका कोई प्रारूप अभी तक आया नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी राहुल गांधी को टोपी पहनाने में लगी हुई है। टोपी पहन पाएंगे राहुल? देखिए राहुल गांधी तो टोपी पहन सकते हैं, क्योंकि आप देखिए वो बार बार इस तरह का आप काम कर लेते हो। अभी इस फोन के बातचीत के बाद खबर ये आ रही है कि अधीर रंजन चौधरी ने भी राहुल गांधी से बातचीत की कि अगर आपको इससे नज़दीकी बढ़ाना है तो बंगाल आप भूल जाओ। बंगाल में अगर आपको रिवाइव करना है, आपका फोकस अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का होना चाहिए। मुसलमानों को टीएमसी से हटाकर अपनी तरफ लाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो यही उधेर बूंद में जो है ममता बनर्जी अकेली पड़ गई है। हार बहुत ही खतरनाक चीज होती है। पार्टी के अंदर भी क्या कुछ चल रहा है? आपने बताया पार्षदों का जिक्र किया, आपने चंदन नगर नगर निगम से ही 30 से 35 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। अलग अलग और जगह से खबरें आई है। टीएमसी के अंदर फिलहाल अभी क्या ताजा? देखिए कलकत्ता के अंदर
जो पार्षदों की संख्या वो बढ़ रही है, वहाँ जो टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हैं वो सीधे सीधे ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं और अभिषेक बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब तो आवाज़ वहाँ तक नहीं रही, अब तो लोग सीधे सीधे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से इस्तीफा मांगने लग गए हैं। तो एक तो वो कहानी आपने चंदन नगर के बारे में बताया, और ऑलरेडी ये जो इस्तीफे की संख्या जो है पार्षदों की वो 200 से ज़्यादा हो गई है। अब इस बात को मैं बार बार इस बात को बताता हूँ, बाकी राज्यों में कहानी अलग है, बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग है। जो पार्षद हैं, जो पंचायत मेंबर्स हैं, वो किसी भी पार्टी के आंख नाक कान होते हैं। और ये जो एक्सोडस हो रहा है, ममता बनर्जी को लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए पूरी तरीके से कोलैप्स जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो हर दिन ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर ही सामने आती है और टीएमसी हर दिन टूटती है। अब तक बात की जाए तो 200 से ज्यादा पार्षदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। आज फिर चंदननगर नगर निगम से 30 से ज्यादा पार्षदों के टीएमसी छोड़ने की खबर सामने आई है। वहीं बताया जा रहा है कि अब ममता बनर्जी एक्टिव होंगी। 2 जून को पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरकर शुभेंदु सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगी और 6 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी शामिल होंगी। ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में फोन पर लंबी बातचीत भी हुई है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।